एक लोन वुल्फ कह सकते हैं, जहां पर सपोर्ट मिलते हुए दिखे, वहां से कल बाजार ने काफी हद तक पॉजिटिव सपोर्ट्स भी देखे, बावजूद इसके कि बाकी सारे सेगमेंट्स, बाकी सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा था। 24,428 के लेवल्स पर अभी थोड़ी देर में जब बाजार खुलेंगे समझ आएगा कि 24,500 के ऊपर के स्तर को बाजार संभालने की कोशिश कर पा रहा है नहीं, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार क्लियरली एक ट्रेंड समझा रहा है कि जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी एपेटाइट है, उसका महज 10%, यानी कि छोटे छोटे चंक्स में जो भी आप बाइंग कर रहे हैं वो करें। सोच संभल कर, एथिकल व्यू यही होगा कि सिर्फ और सिर्फ बाजार को वॉच आउट करें। लेकिन कुछ लोग जो कि बाजार में कुछ किसी ना किसी तरह से एंट्री लेना ही चाहते हैं, तो एपेटाइट का सिर्फ 10% यहां पर ध्यान में रखें। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। आईटी की हम बात कर रहे थे और बीती रात जब हमने देखा कि विदेशी बाजार में भी टेस्ला के जब नंबर्स आए, कुछ हद तक नैस्डैक में सपोर्ट वहां से मिलता हुआ भी देखने को मिला। कमेंट्री और साथ ही कंपनी डेवलपमेंट को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आती हुई दिखी। अब कल के सत्र में आईटी संभालने की कोशिश भी कर रहा था और अब विदेशी बाजार में भी आईटी कंपनियों में कुछ शुरुआती आईटी मेजर्स के नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं। लिस्ट आगे बढ़ेगी। क्या आईटी सेक्टर में कोई फंडामेंटल नजरिया बन रहा है आपका? मॉर्निंग मानसी, गुड टू सी यू बैक। बहुत अच्छा लगा आपको देख के थैंक यू मयूरेश। तो वेलकम बैक। जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल रहा, आई थिंक मिड कैप आईटी हैज कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म, और अभी भी नंबर्स आप देखेंगे परसिस्टेंट, Q4 जैसे जैसे काउंटर्स की नंबर्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। जो ये प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक क्लाउड कंप्यूटिंग और जेनरेटिव एआई को लेके, दे आर गेटिंग वेल एक्सेप्टेड अक्रॉस बीएफएसआई, रिटेल, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। और इसलिए हमें लगता है, आई थिंक जो ऑर्डर फ्लोज हैं ये काफी तगड़े हैं। कोफोर्ज की मैनेजमेंट कल बता भी रही थी, आई थिंक इन टिपिकल वीक क्वार्टर्स लाइक Q3 एंड Q4, जहां फर्लॉग्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स रिस्पेक्टिवली देखने मिलते हैं, their order book is so strong कि they will execute it very very well, and that probably gives a good base structure in terms of more orders coming their way अगले कुछ तिमाहियों तक। Obviously I think valuations और लेट स्टेज बेसिस काफी महंगे हो चुके हैं फॉर द सेक्टर एज अ होल। बट हमें लगता है, आई थिंक जिनके पास है क्वालिटेटिव स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर, एंड एज अ क्लियर डिस्क्लेमर वी ओन दी स्टॉक्स इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज, बहुत नीचे के लेवल्स पे लिए हम स्टॉक्स, कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी शायद बरकरार रह सकती है। बट लार्ज कैप आईटीज के लिए मुझे लगता है, आई थिंक स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, एचसीएल टेक, वहां पे भी अच्छी मूव आई है। मल्टी मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर डील जो होती है, ये कैसे प्ले आउट होती है विदाउट एनी प्राइसिंग प्रेशर, ये देखना थोड़ा लाजमी होगा, स्पेसिफिकली फ्रॉम Q3 Q4 परस्पेक्टिव। बट हमें लगता है मिड कैप आईटी का परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस शायद लार्ज कैप की तुलना में शायद बेहतर। ओके। आईटी में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, ये तमाम शेयर चले। इनफैक्ट मतलब निफ्टी आईटी के जो सारे के सारे शेयर थे सबने जोश दिखाया था। बिरला सॉफ्ट को लेकर रिपोर्ट भी अच्छी आई है, कल ये शेयर चला भी है। बिरला सॉफ्ट क्या अवनी जी, और ये शेयर चल सकता है क्या आपके हिसाब से? जी, बिरला सॉफ्ट का एक बहुत ही जो कंसोलिडेशन अगर आप बोल सकते हो, जो रेजिस्टेंस है उसका वो 603 604 है। 603 604 के लेवल से हमें बार बार बिकवाली दिख रही है, बट इतनी बड़ी बिकवाली नहीं है, बहुत छोटी मोटी है। तो मेरे हिसाब से अगर ये लेवल क्रॉस होता है, 604 का आप ट्रिगर लगा के रख सकते हैं। 604 का अगर लेवल क्रॉस होता है तो ऊपर के तरफ इसमें उछाल आ सकता है अराउंड 660 रुपए तक का। स्ट्रक्चर इसका बेहतर है, बहुत मतलब ओवरसोल्ड जोन से ये रिकवरी भी अच्छी देता है और बहुत ज्यादा गिरावट हमें नहीं देखने मिलती है स्टॉक में। तो बी सॉफ्ट का स्ट्रक्चर अच्छा है। 604 का ट्रिगर लेवल रहेगा, उसके ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं 660 के टारगेट के लिए।